रैली के दौरान की जो कांग्रेस सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उनको हम लागू रखेंगे। आइए सुनते हैं प्रहलाद जोशी कुछ कह रहे हैं। रिजल्ट आ गया फर्स्ट। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ बोगस घोषणाಗಳು प्रहलाद जोशी अपनी रीजनल भाषा में बात रख रहे हैं। अगर हिंदी अंग्रेजी में बोलते तो जरूर हम उनको सुनने की कोशिश करते। बातचीत अलका जी से चल रही थी और अलका जी बीजेपी के नेता सुबह से ही बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और अब फिर जैसे जैसे रुझान नतीजे आ रहे हैं तो लगातार बाहर भी आ रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि आज शाम को एक बड़ा जश्न बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में बन सकता है। इस पर सवाल करूंगा, लेकिन महेश दाधीच हमारे संवाददाता लगातार बड़ी जानकारियां दे रहे हैं और एक और बड़ी खबर वो दे रहे हैं। जी महेश। बिल्कुल, देखिए रविंद्र, आपने जिस तरह से कहा कि दूदू में प्रेमचंद बेरवा जो है वो जीत चुके हैं, लगभग उनकी जीत यहां पर तय मानी जा सकती है। अब आधिकारिक घोषणा जो है वो अब यहां पर बाकी रह जाती है, क्योंकि प्रेमचंद बेरवा की जो लीड है वो काफी बड़ी हो गई है। 30,000 के आसपास की जो लीड है वो अब यहां पर बताई जा रही। तो इस लिहाज से माना जा सकता है थोड़ी देर पहले ही जो बाबूलाल नागर हैं वो यहां से रवाना हो गए थे और जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने इतना जरूर कहा कि वे वापस लौटेंगे, लेकिन अब उनके वापस लौटने जैसी स्थिति यहां पर जो है वो नजर नहीं आ रही है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि राज्यवर्धन राठौड़ जो है वो अब यहां से मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लीडिंग जो पोजीशन है अब उसमें वो पहुंच रहे हैं। पहले शुरुआत के दौर में जो है चिंताएं की जो है वो उनके लिए कहीं न कहीं बन गई थी। राठौड़ साहब, अब तो लीड जो है, अब आप लीड में आ गए हैं। पहले शुरुआत में पहले ये कह रहा था कि चिंताजनक जो है स्थिति थी। ही नहीं, मैं आपको शुरू से नहीं बोल रहा था कि प्रचंड जीत होगी और हम झोटवाड़ा में हमारी जबरदस्त जीत होगी। लेकिन शुरुआत के रुझानों में सर ऐसा लग रहा था। आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉल को देख रहे हैं, वेल लेफ्ट कर रहे हैं बॉल को, क्या दिक्कत है उसमें? अब बल्लेबाजी अगर महेश, मुझे याद आ रहा है ओलंपिक में जब मेडल जीता था तो आखिरी निशाने पर ही उनको रजत पदक मिला था। लीड होगी सर, कितनी लीड? देखिए लीड अब गिनती हो रही है, गिनती होने दीजिए, जितने राउंड और बढ़ते रहेंगे हमारी लीड बढ़ती रहेगी। ओलंपिक के जैसे निशाना। धन्यवाद। नहीं, तो राज्यवर्धन, जब मुझे याद है सिडनी ओलंपिक में रजत पदक उन्होंने जीता था, वो लास्ट शॉट ही था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो एयर ट्रैप में उन्होंने किया था, वो उसी लास्ट शॉट की बदौलत उन्होंने वो जीता था। और चूंकि अब 12वें राउंड की गिनती के बाद पहली बार राज्यवर्धन सिंह बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जाहिर तौर पर कुछ थोड़ी सी बेचैनी भी उनकी दिखाई दे रही है। लेकिन आप जिक्र दूदू का कर रहे थे और बाकी थोड़ा और चाहेंगे कि अगर आपके पास रुझान मिल रहे हो जयपुर की सीटों का, उनका ही बताइए। जी बिल्कुल रविंद्र, जानकारी आपको दे देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो जिन विधानसभा सीटों की हमारे पास में अपडेट पहुंच रही है वो है मालवीय नगर, जहां पर की कालीचरण सराफ जो है वो लगातार बढ़त हुए बनाए हुए हैं। कैलाश वर्मा जो है वो बगरू में एक अच्छी बढ़त जो है वो बना चुके हैं। दूदू में जैसा कि हम लगभग जीत तय मान सकते हैं प्रेमचंद बेरवा की जो बीजेपी के हैं, और आदर्श नगर में भी 8 राउंड पूरे हो चुके हैं। कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है रफी खान अब जीत की दिशा में जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 33,000 वोट बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। 33,800 वोट का जो एक मार्जिन है वो यहां पर आ रहा है। बस्ती विधानसभा की बात कर लेते तो कांग्रेस के जो लक्ष्मण मीणा है वो 4,352 वोट से आगे चल रहे हैं और शाहपुरा में कांग्रेस के जो मनीष यादव है वो 26,875 वोट से आगे चल रहे हैं। सांगानेर में 13,000 वोट से बीजेपी के भजनलाल शर्मा ने जो है वो बढ़त बना रखी है। पुष्पेंद्र भारद्वाज वहां पर काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूदू विधानसभा की बात की है क्योंकि मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां पर करके आया था और मतदान के दिन भी मैं दूदू विधानसभा पर था, जहां पर की उस दिन स्पष्ट वहां की जनता जो है वो एक मैसेज दे रही थी कि कहीं ना कहीं बाबूलाल नागर जो है उनसे एंटी इंकम्बेंसी जो थी वो वहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। जो जिला बनने के बाद भी जो वहां के लोग हैं वो उनसे खुश नजर नहीं आए। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक ठीक तौर पर जो मैसेज है वो देने में कामयाब नहीं हुए। जो भले ही वहां के, क्योंकि रिजर्व सीट है तो इस लिहाज से वहां पर उनके जो समाज के जो वोटर्स थे वो भी कहीं ना कहीं उनसे पिछड़ते हुए नजर आए और यही वजह थी कि
जो मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे बाबूलाल नागर, वो मतदाताओं को अपने ही क्षेत्र में जो है वो कन्विंस करने में कहीं ना कहीं नाकाम जो है वो दिखाई दिए। इस लिहाज से आज ये एक बड़े मार्जिन से जो पिछड़ते हुए यहाँ पर बाबूलाल नागर दिखाई दिए और फिर वो मतदान स्थल से जो है रवाना हो गए। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि प्रेमचंद बेरवा जिन्होंने पहले से ही यहाँ पर अपडेट हो रही है। आयुषी देखिए तिजारा सीट का कुछ रुझान आ रहा है सामने। बिल्कुल, तिजारा सीट पर देखिए लगातार अब रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं और उससे पहले भी देखिए जो रुझान सामने आए उसमें देखने को यही मिला है कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। लेकिन राकेश जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार देखिए जो तस्वीरें सुबह से निकल करके सामने आ रही है उसमें बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बात अगर हम सीएम अशोक गहलोत की करें तो देखिए जनसंपर्क करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि गारंटियों के बलबूते अब यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं जीत हासिल होगी। लेकिन ठीक है आयुषी, पहले रट पे चल लेते हैं क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन वहां से सुधीर दे रहे हैं शायद। जी सुधीर। नहीं श्रुति, हाँ श्रुति बोलिएगा। चौंकी मत श्रुति, आप ही से पूछ रहे हैं। वैशाली हमें बताएंगी जो कि रट पे बैठी हुई है कि नागौर सीट से कौन लीड कर रहा है फिलहाल और कौन नहीं। वैशाली, नागौर सीट से कौन लीड करता हुआ नजर आ रहा है? ज्योति मिर्धा की बात करें रविंद्र जी, ज्योति मिर्धा जो कि बीजेपी कांग्रेस का हाथ छोड़कर जो कि बीजेपी का दामन थामी थी और ज्योति मिर्धा के बारे में एक स्टेटमेंट भी कहा जाता है कि पोती उसकी और नागौर की ज्योति मिर्धा, ऐसे स्टेटमेंट्स उनके बारे में कहे जाते हैं। लेकिन ज्योति मिर्धा फिलहाल पीछे नजर आ रही हैं और उनको लीड करते हुए हरेंद्र मिर्धा वो आगे लीडिंग पोजीशन में है जो कि कांग्रेस से हैं। और आपको एक और अपडेट बताते चले, अंकुर हमारे साथी हैं जो कि बताएंगे कि किन किन सीटों पर कितने कितने राउंड हो चुके हैं, क्योंकि लगभग 20 राउंड बताए जा रहे हैं और 20 राउंड के बाद हम रुझान जो बताए जा रहे हैं वो रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे। अंकुर, किन किन सीटों पर कहां पे अभी 6 या 10 राउंड हो चुके हैं उससे ऊपर? जी बिल्कुल, अब तक जो सबसे ज्यादा राउंड अगर हुए हैं तो वो अलवर अर्बन में हुए हैं। वहाँ पर सबसे ज्यादा 10 राउंड हुए हैं। संजय शर्मा बीजेपी से वहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अलवर रूरल से है टीकाराम जूली, जहाँ पर 6 राउंड हुए हैं और वो कांग्रेस से लीड करते हैं। आसपास जो राउंड कंप्लीट हो गए हैं उसका नाम फटाफट बता दीजिए, वहां से कौन आगे है वो बता दीजिए। वसुंधरा राजे के अभी 8 राउंड हुए हैं और वो लीड कर रही है झालर पाटन से। हाँ। इसके अलावा है 9 राउंड हुए हैं। ये 9 राउंड हुए, ये रिजल्ट तो बस दूधू का ही आया है ना? बंसल के 9 राउंड हुए हैं। अभी रविंद्र जी अभी दूधू का रिजल्ट नहीं आया है वहां पर। दूधू का रिजल्ट आ चुका है, दूधू का रिजल्ट आ चुका है। नहीं रविंद्र जी, अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। वहां पर जो जीत का आंकड़ा है वो ज्यादा है। अभी आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं होती, जो जीत के फासले के हम हिसाब से बता रहे हैं कि वहां बैरवा लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र जी बिल्कुल, रिजल्ट हब से यहां हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी ने यहां पर जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से यहां अभी की स्थिति बनी हुई है। 107 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 75 पर कांग्रेस, 17 पर अन्य यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अलका जी का मैं रुख करूंगा और मैं समझना चाहूंगा, अलका जी सूत्र हमारे बता रहे थे कि आज बड़े जश्न की तैयारी, तस्वीर तो ये जयपुर की देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि आप संगठन से जुड़ी रही हैं, कुछ आया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आमंत्रित किया गया होगा, क्या कार्यक्रम है थोड़ा बता दीजिए। नहीं, अभी तक मुझे कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और जो फोन में लेकर बैठी हूँ उसमें व्हाट्सएप भी नहीं है। लड्डू तो बन ही गए होंगे। खैर लड्डू तो बन ही गए होंगे, लड्डू बनते भी हैं क्योंकि हमने हैट्रिक मारी है। नहीं, यहाँ दिल्ली के मुख्यालय की खबर आ रही है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी आज आ सकते हैं। ये आपके यहाँ ही मैं देख रही हूँ, अभी तक कोई मेरे पास आधिकारिक खबर नहीं है जी। बट निश्चित रूप से जब हैट्रिक है तो ऐसा तो जश्न तो बनता है क्योंकि जनता की जीत है जी। और देखो आयुषी, ये सवाल मैं पहले भी पूछना चाह रहा था, स्क्रीन पर देखिए जो रुझान आ रहा है और फिर अचानक से कुछ ब्रेकिंग न्यूज में चले गए थे हम। तो अलका जी से मैं सवाल यही करूंगा, कोटा से शांति धारीवाल की तो बात हुई, लेकिन तारानगर की, क्योंकि चुरू की सीट को छोड़कर तारानगर में एक बार पहले भी गए थे, तब तो जीत गए थे राजेंद्र राठौड़, लेकिन इस बार 9000 वोटों से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं मैडम? नहीं, हमारे नेता प्रतिपक्ष है, बहुत सीनियर लीडर है। अभी तो चल रही है काउंटिंग, देखिए कौन से राउंड की काउंटिंग है ये। अब काउंटिंग चल रही है तो इधर 9000, हाँ लगातार 7 बार से विधायक हैं। हाँ ठीक है, ये एक ब्रेकिंग और आ गई है। बिल्कुल देखिए तारानगर से राजेंद्र राठौड़ 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए तारानगर से राजेंद्र राठौड़ 9000 वोटों से पीछे हैं और लगातार देखिए बीजेपी को, लेकिन शांति धारीवाल आगे हो गए हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए कोटा उत्तर से शांति धारीवाल आगे हो चुके हैं और तारानगर से राजेंद्र राठौड़ देखिए रविंद्र 9000 वोटों से पीछे। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है क्योंकि लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, दावा यही किया जा रहा था कि हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर इतने वोटों से पीछे गैप बहुत ज्यादा। तो कल जब हमारे संवाददाता के साथ राजेंद्र राठौड़ जुड़े थे तो वो बीजेपी की जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे थे और मैंने अपने संवाददाता के मार्फत राजेंद्र राठौड़ से सवाल करने की कोशिश की थी कि ठीक है बीजेपी तो जीत रही है, लेकिन राठौड़ साहब ये भी बता दीजिए कि तारानगर से आप कितने मार्जिन से जीत रहे हैं।
तो जवाब उनका नहीं आया था। उम्मीद वो कर रहे होंगे कि हाँ उनकी जीत होगी, लेकिन 9000 का एक बड़ा फासला है। और पल्लवी, ये फिर से पलटी है बाजी कोटा उत्तर की। हाड़ौती की एक प्रमुख हॉट सीट है, वीआईपी सीट है। शांति धारीवाल आखिरी वक्त में टिकट मिला, एक बार फिर से वो बढ़त बना चुके हैं। प्रहलाद गुंजल उनके सामने बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस बढ़त बढ़ाती हुई अगर इस जगह पर नजर आ रही है तो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने दिग्गजों को चुनावी मैदान में जरूर उतारा हुआ है, लेकिन राजेंद्र राठौर 9000 वोटों से जिस तरीके से पीछे चल रहे हैं, अब यहाँ पर कई तरीके के आकलन भी लगाए जा रहे हैं। रविंद्र, अगर हम 2018 की तरफ थोड़ा चलें तो बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह पे सरकार बनाई थी। वो बात दूसरी है कि मध्य प्रदेश में दोबारा वो सत्ता में वापस आ गए थे, हार गई थी, माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने क्या अपनी स्ट्रेटजी बदली है, ये समझने की बात है, और इसके लिए हम चलेंगे राकेश जी के पास। राकेश जी, उससे पहले देखा जाए तो बीजेपी हमेशा ही नेशनल मुद्दों को धरातल पर उतारती थी। जब भी राज्यों में जाती थी चुनाव प्रचार करने के लिए तो नेशनल मुद्दे उठाती थी, चाहे 370 ले ले हम, या फिर 3 तलाक का मामला ले ले, राम मंदिर ले ले, बड़े मुद्दे लेकर के बीजेपी जाती थी। लेकिन राजस्थान में इस बार देखा गया एन मौके पर पीएम मोदी ने डीजल, पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा जिस तरीके से उठा दिया, क्या लगता है आपको उसने ये उलटफेर करवाया है? उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। मारवेड़ से बीजेपी के केसराम आगे चल रहे हैं, फुलेरा से कांग्रेस के विद्याधर चौधरी बताया जा रहा है कि आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर, पाली से बीजेपी के ज्ञानचंद पारख आगे बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बाली से बीजेपी के पुष्पेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चले कि सुमेरपुर बीजेपी के जोराराम कुमावत यहाँ से जो है आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, देखिए सुबह से ही जो रुझान सामने आ रहा है उसमें बीजेपी की तरफ से जो रुझान निकल करके सामने आ रहा है उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। पिंडवाड़ा आबू सीट पर बीजेपी की जीत तय है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए समराम गड़सिया ने यहाँ पर निर्णायक बढ़त बना ली है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पिंडवाड़ा आबू सीट पर ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की जीत तय है। रविंद्र, देखिए लगातार सुबह से ही जो अभी रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को बढ़त यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी को समझने के लिए बिल्कुल राकेश जी के पास गए थे, एक बार चल लेते हैं। देखिए रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें ये देखने को मिल रही है कि अब यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अलका जी भी जैसे कह रही है कि अभी व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज नहीं आया, हो सकता है थोड़ी देर बाद आ ही जाए। और लगातार ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है, क्या लगता है कि सीएम अशोक गहलोत जिस हिसाब से जनसंपर्क करते हुए नजर आए, उसके बाद से गारंटियों की बात करते हुए नजर आए, वो क्या यहाँ पर नहीं दिख रहा है? नहीं, वो बिल्कुल दिखा नहीं, क्योंकि यही रीजन है। और बाकी भी जितनी हम राज्यों की बात भी करें, जहाँ जैसे रविंद्र जी कह रहे थे कि क्यों बीजेपी ने किस तरीके से अपना बढ़त बनाई है, तो बीजेपी का जो कोर वोटर है ना वो बड़ा स्ट्रांग वोटर है। और बीजेपी ने अपने संगठन में पिछले काफी टाइम से काफी अच्छा काम किया है और बड़ा मजबूत उस संगठन को किया है। गांव-गांव में, शहर में, गली में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो गए हैं और लोगों को ये समझाने में पूरी तरीके से सफल हुए हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो राजस्थान में लाल डायरी का मुद्दा रहा। तो आप कहना चाहते हैं 2018 में बीजेपी और कॉन्फिडेंट हो गई थी, इसी वजह से राज्य उनके हाथों से चले गए थे? देखिए, पिछड़ना हार नहीं है, छोड़ देना हार है। तो बीजेपी उस वक्त पिछड़ गई थी पर उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया और इस वक्त पूरे ताकत के साथ वापस वो। और ये बात देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछड़ी कांग्रेस है, इस बार छोड़ा नहीं है कांग्रेस ने। 76 सीटें, बिल्कुल मैम, अच्छी बात है, मजबूत होना चाहिए विपक्ष भी। नहीं, विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष आपस में ही एक दूसरे का विपक्ष करता रहे तो फिर मजबूती नहीं हो सकती। लोकतंत्र के लिए ये ठीक रहता है कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि जो सरकार है उसको भी काम करने में मजा आए और योजनाएं सही तरीके से सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं, अच्छी बात है। अब विपक्ष में अगर डोटासरा साहब जीत कर आते हैं, अशोक गहलोत जी जीत कर आते हैं और दूसरी तरफ सचिन पायलट, बड़े दिग्गज चेहरे रहेंगे और आपको घेरने के लिए बीजेपी की सरकार अगर बनती है, नहीं नतीजे में ये रुझान बदलते हैं तो सरकार तो निश्चित रूप से बीजेपी की बन रही है। अब उनमें से कौन जीत कर आते हैं वो देखने की चीज है और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत होता है। अगर विपक्ष में मजबूत लोग जीत कर आए तो काम करने का हौसला भी बनता है और काम करने का रिजल्ट भी अच्छी तरह से आते हैं। भाजपा का भी विपक्ष से डरती भी नहीं है, और भाजपा डरती भी नहीं है विपक्ष से। उसमें ऐसा कुछ वो करते नहीं है कि उन्हें कोई भय रहे विपक्ष से। बीजेपी क्लियर पॉलिटिक्स करती है। अच्छा विपक्ष नहीं, चुनावी रैलियों में सीएम जरूर बार बार कहते हुए नजर आए कि केंद्र में बैठी सरकार ने रत्ती भर भी मदद नहीं की राज्यों में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। अलका जी, हाँ, इसका जवाब ये बिल्कुल गलत है। ऑन रिकॉर्ड अमित शाह जी ने, अभी आपने अगर देखी हो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था
कि इतना पैसा केंद्र की सरकार ने दिया, जल जीवन मिशन में तो घोटाला इन्होंने करा, ईडी की जांच तक करानी पड़ी। राजस्थान जैसे राज्य की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी कि जल जीवन मिशन के तहत जो 40 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने दिया था जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए, उसमें भी इन्होंने करप्शन किया। बाकी केंद्र की जितनी भी योजनाओं का पैसा आया, एक भी योजना का पैसा ऐसा नहीं था जो 20% से ज्यादा इन्होंने यूज किया हो। लेकिन अलका जी, एक सवाल तो ये भी है ना कि अगर जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर गया, अगर कांग्रेस की तरफ से 500 रुपए में वो दिया गया, आपके संकल्प पत्र में 450 कर दिया, तो फिर देखिए ये 500 में से 300 की सब्सिडी तो केंद्र सरकार दे रही है। क्या दिया इन्होंने? नहीं, वो इन्हें देना था वो कब दिया? वो तभी दिया ना जब राजस्थान सरकार ने राहत शिविर लगाया। नहीं, ये तो हमने संकल्प पत्र में दिया, वो पहले की बात है। बाकी 300 रुपए की सब्सिडी तो केंद्र दे वो भी रहा है। तो 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस ने जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया था, उसी के बाद दिया गया था। लेकिन जब 300 हम दे रहे हैं तो 500 क्यों फ्री क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। फलौदी से बीजेपी के पब्बा राम बिश्नोई आगे चल रहे हैं, तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई लगातार आगे चल रही है। रोहावट से बीजेपी के गजेंद्र सिंह बताया जा रहा है कि आगे चल रहे हैं। सारण बच चुका है और लगातार बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महासंग्राम से जुड़ी हुई लगातार हमारी महा कवरेज भी जारी है। ओसिया से बीजेपी के भैरा राम चौधरी आगे चल रहे हैं और वहीं जोधपुर से बीजेपी ने लगातार जो बढ़त बनाई हुई है उसको बनाकर रखी हुई है। और ये बताने का मकसद यही है कि जो एक एक सीट का हाल बताया है, मैं अभी श्रुति आता हूं, लेकिन बताने का मकसद यही पल्लवी कि जोधपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला और वहां पर बीजेपी सीटों पर बढ़त बनाए हुए उनके प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा संकेत है। सीधा आइए हम इलेक्शन हब का रुख करते हैं, रिजल्ट हब का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी यहां श्रुति भी लगातार बनी हुई है। श्रुति, क्या खबर है आपके पास इस वक्त? शाले मोहम्मद पीछे नजर आ रहे हैं और लीडिंग करते हुए प्रतापपुरी आपको पोखरण से नजर आ रहे हैं। और एक एक, क्योंकि रिजल्ट हब पे हम मौजूद हैं और एक एक साथी के पास एक एक अपडेट्स बताते चले। अंकुर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर अंकुर बताएंगे कि इस समय सबसे ज्यादा काउंटिंग राउंड कहां पर हो चुके हैं। अंकुर, सबसे ज्यादा अभी कहां पर काउंटिंग राउंड हो चुके हैं? सबसे ज्यादा काउंटिंग राउंड अभी बहरोड में है, जहाँ पर जसवंत सिंह यादव जो है वो लीड कर रहे हैं। कितने काउंटिंग राउंड हो चुके हैं अब तक? 12 काउंटिंग राउंड हुए हैं वहाँ पर। इसका मतलब कि हम इसके अकॉर्डिंगली ये देख सकते हैं रविंद्र जी कि अलवर में सबसे पहले नतीजे, जो रुझान अभी हम बता रहे हैं, वो नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। हम आंचल के पास चलते हैं। आंचल, अभी कौन लीड करता हुआ नजर आ रहा है और किस सीट से? अभी जो 13 हॉट सीट हैं यहाँ की, जो राजस्थान की 13 हॉट सीट मानी जाती हैं, उसमें से 7 सीटों से बीजेपी लीड कर रही है और बाकी सीटों से कांग्रेस लीड कर रही है। अगर बात करें तारानगर की, तो तारानगर से नरेंद्र बुडानिया लीड कर रहे हैं, लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासर लीड कर रहे हैं, जोटबाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़ लीड कर रहे हैं, वहीं आमेर से सतीश पुनिया, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, ठीक है, और तिजारा से बाबा बालकनाथ अभी तक लीड कर रहे हैं। और अभी हम सर के पास रुख करते हैं, वो हमें बताएंगे एक अपडेट कि मैं आपको बता दूं कि दूदू सीट से जो है बीजेपी के डॉक्टर प्रेमचंद्र जो है वो आगे चल रहे हैं 15,425 वोटों से। और मैं आपको बता दूं कि 9वें राउंड की जो है वोटिंग की काउंटिंग जो है वो चल रही है और जो कांग्रेस जो है बाबूलाल नागर, उनको 37,547 वोट मिले हैं। ठीक है, और एक तरफ आप देख सकते हैं रविंद्र जी की बीजेपी कार्यालय में धूम धड़ाका नौ लगाड़े बढ़ने लगे हैं।